राम राम। जय माँ भारती। जय छत्तीसगढ़। आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं ऐसे एक पुण्य धाम जो कि अभनपुर से जब आप धमतरी जाओगे तो बिरेझर करके गांव पड़ता है। वहां से राइट हैंड में अर्थात पश्चिम की ओर जीजाम गांव करके गांव है। वहां पर माँ मातंगी दिव्य धाम स्थित है। मेरे कुछ परिचित थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर माँ बगलामुखी, माँ मातंगी माँ और माँ छिंद मस्तिका माता का बड़ा भव्य मंदिर है, बड़ा दिव्य मंदिर है। दर्शन करने चलते हैं और इस धाम के जो महंत हैं या इस धाम के जो अ, सर्वे सर्वा हैं या पीठाधीश्वर हैं, डॉक्टर प्रेमा साई महाराज जी, वो यहाँ पे भव्य दरबार लगाते हैं। लोगों की तकलीफों को, समस्याओं को और जिनके ऊपर विशेष रूप से कुछ तंत्र मंत्र का बुरा प्रभाव है, उनको वो दूर करने का, उससे निवारण करने का उनका अपना एक प्रामाणिक दावा है। ऐसा वो दावा करते हैं। जब हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं तब माँ बगलामुखी, आप जानते हैं, शत्रुओं की पराजय के लिए उनकी पूजा और साधना की जाती है। माँ किंद मस्तिका माता, ये आपको मालूम है कि उन्होंने अपनी सहयोगी माँ जया, माँ विजया को जब भूख लगा तो अपना सिर काट कर अपना शरीर का खून उनको पिला दिया। मतलब त्याग और दयालु माता हैं, जो जिनको हरा रंग पसंद है। माँ बगलामुखी को पीला रंग पसंद है। और माँ मातंगी जिनके नाम से आश्रम है, उनको तंत्र मंत्र की देवी कहा जाता है और तंत्र मंत्र की माँ सरस्वती माना जाता है। उनका विशेष साधना डॉक्टर प्रेमा साई महाराज जी को है, ऐसा आश्रम के लोग बताते हैं। और आपको एक बात विशेष रूप से बता दूं कि यहाँ पर तमिल संगम, तमिल संस्कृति में एक बहुत बड़ी देवी है। जो पुरातन सभ्यता में, पुरानी संस्कृति में साउथ के राजा, खासकर तमिल क्षेत्र के राजा, जब युद्ध के मैदान में युद्ध को जीतने के लिए जाते थे, माँ को त्रवई माता का पूजा करके जाते थे। मेरे को लगता है कि तमिल के बाद, तमिलनाडु के बाद और कर्नाटक, बेंगलोर के बाद पूरे हिंदुस्तान में ये मंदिर लगभग 2000 साल बाद बनने जा रहा है। बड़ा पुण्य धाम के रूप में यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, या प्रभाव इस पुण्य धाम का अपने आप बढ़ते जा रहा है। और विशेष रूप से आपको मैं बताऊं कि इस धाम में हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश के, जैसे मेरे को बताए कि कुछ भूटान के लोग, कुछ नेपाल के लोग, और बल्कि महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया में यूपी, दिल्ली, मेरी मुलाकात बस्तर के अंतागढ़ के एक आदिवासी लड़के से हुई जो खुद एमए इंग्लिश पास है। उसका 7 दिन से वो इस धाम में है। उसका दावा था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, उसके अनुरोध पे उसका दावा था कि यहाँ पर उसको पूजा पाठ का और महाराज जी के सानिध्य में उसको जो तकलीफ थी उसके घर में, परिवार में, उससे उसको छुटकारा मिल रहा है और उसको फायदा मिल रहा है। और आप देखिए, आप यहाँ पर घड़ी, हजारों की संख्या में घड़ी यहाँ पे बंधे हुए हैं। मान्यता ये है कि आप मंत्र, जो मंत्र महाराज जी आपको देंगे, उस मंत्र को पढ़कर आप घड़ी को बांधें तो आपका जो खराब समय है वो घड़ी के समय बीतते साथ आपका समय अच्छा आ जाएगा। मान्यता होने के साथ लाखों नारियल, देखिए आप, कम से कम आधा किलोमीटर तक ये पूरे नारियल बंधे हुए हैं। लोगों का सोच है, मान्यता है, विश्वास है कि नारियल बांधने से, मान्यता मानने से उनकी मांगे, उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। और लगभग 3-4 हजार घंटियां, ये देखिए आप उस तरफ पीछे दिखाएंगे मेरे जो सब साथीगढ़ जो साथ में आए, कि ये जो घंटियां हैं, ये घंटियां में ताला लगा हुआ है। और ये भी पूजा पाठ के द्वारा इसको लगाया गया है, भक्तों के द्वारा जो मनोकामना लेकर आते हैं, जिनको परेशानी होती है। और इसकी चाबी ये अपने घर ले जाते हैं और जिससे ये इस धाम से जुड़े रहते हैं। उस धाम का जो पूजा पाठ का, इस धाम का जो जो साधना है,
उसका प्रभाव उस चाबी के माध्यम से उस घर तक पहुंचता है और लोगों को इसका लाभ मिलता है। मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं पहली बार आया, मैं धमतरी तब गया था, तो जो मेरे साथी लोग हैं धमतरी कुरुद, तो जो मेरे साथी लोग थे उन्होंने बताया कि ये धाम चलना चाहिए। बाकी देखिए, पूजा पाठ और साधना, देवी देवता, दरबार, ये सब व्यक्तिगत अनुभव की चीजें हैं, व्यक्तिगत लाभ की चीजें हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं महाराज जी से अभी तक तो नहीं मिला हूँ, शायद इसके बाद मैं मिल लूँ, पता नहीं। लेकिन जो यहाँ पे आ रहे हैं उनका कहना ये है कि जो सब जगह से थक गए वो इस धाम में आ रहे हैं, और दरबार भी लगता है इस धाम में। लोग को जो भी तकलीफें हैं, बाहरी बाधाओं को लेकर, बुरे प्रभाव को लेकर, वो दावा करते हैं कि यहाँ पर उनको लाभ मिलता है। कुल मिलाकर आप जैसा भी समझें यहाँ, लेकिन आप माँ मातंगी माँ, माँ छिंदमस्तिका माँ और माँ बगलामुखी का दर्शन करने आप जरूर आ सकते हैं इस धाम में आने से। और ये तीनों महाशक्ति देवी मानी जाती हैं। जो 10 महाविद्या है, उन 10 विद्याओं में ये तीनों माताएं आती हैं। कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि इस तरह का महाविद्याओं की देवियों का, और जो भविष्य में बनने वाला है, जिसकी तैयारी हो गई है, कोतरावई माँ, जो तमिल संगम संस्कृति की माता हैं, जो युद्ध में राजा जब जाते थे तो उनकी पूजा करके जाते थे और युद्ध जीत के आते थे। उस मंदिर की भी बड़ी भव्यता के रूप में तैयारी चल रही है। अब आगे देखते हैं कि ये धाम कितना और गरीबों को, पीड़ितों को, कितने लोगों को निस्वार्थ ढंग से, पूरी ईमानदारी से, बिना लोगों को आर्थिक बोझ डाले ये धाम कितना लाभ पहुंचाता है। और इसकी सत्यता और इसका अनुभव तो खुद ही जो भी आएंगे वो खुद ले सकते हैं। ये धाम मेरे को दर्शन करने में बड़ा अच्छा लगा। मैं अपने पॉलिटिकल एनालिसिस से अलग हटकर इस देवी के धाम के बारे में बताया, क्योंकि मेरे को एक यूनिक लगा, इसलिए मैं सोचा ये बात आपके सामने रखूं। माँ बगलामुखी की जाए, माँ मातंगी की जाए, माँ छिंदमस्तिका की जाए, देवी देवताओं की जाए, सनातन धर्म की जाए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।